नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, हमारे पास दिन के 24 घंटे होते हैं, न उससे ज्यादा न उससे कम। यही 24 घंटे थे जिनके सहारे एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल मैन बनकर पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। यही 24 घंटे थे जिनके सहारे धीरूभाई अंबानी ने एक टेबल और एक टेलीफोन से देश का सबसे बड़ा बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया। और यही 24 घंटे हैं जो बिल गेट्स और एलन मस्क को भी मिले हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यह लोग समय को बर्बाद नहीं करते, बल्कि हर मिनट को सही जगह लगाते हैं। अब जरा अपने दिन पर नजर डालिए। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक कितना वक्त आप सच में अपने सपनों के लिए लगाते हो और कितना वक्त मोबाइल स्क्रॉल करने में, फालतू बातें करने में या ऐसे ही बिना मतलब के कार्यों में बर्बाद हो जाता है। हकीकत यह है कि हम सबको लगता है कि हम बहुत व्यस्त हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम बस बिजी दिखते हैं, प्रोडक्टिव नहीं। इसी वजह से कई साल निकल जाते हैं और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आज से आप अपने समय का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दो, अगर आप हर दिन एक छोटा सा कदम अपने सपनों की तरफ बढ़ाओ, तो 1 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपकी लाइफ कहाँ हो सकती है। यकीन मानिए, आपकी ग्रोथ इतनी तेज होगी कि खुद को भी भरोसा नहीं होगा। और यही चीज सिखाती है यह किताब, हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम, 10 हैबिट्स फॉर 10x ग्रोथ। इस बुक में वह 10 हैबिट्स बताई गई हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ को टाइम वेस्ट करने से टाइम इन्वेस्ट करने की ओर ले जा सकते हो। इस ऑडियो बुक समरी में मैं आपको सिर्फ आदतों के नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि उनके पीछे की कहानी, उनका असली मतलब और उन्हें अपनी दिनचर्या में कैसे लागू करना है यह भी शेयर करूंगा, ताकि आप इसे सुनकर तुरंत अपनी जिंदगी में बदलाव ला सको। दोस्तों, मेरा नाम विकास है, तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। इस सफर को सीखते हैं कि कैसे हम अपने लाइफ को 10x ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई डोंट वेस्ट टाइम एनीमोर। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि आपके लिए एक वादा होगा, खुद से किया गया वादा। हैबिट नंबर 1, हर दिन की प्लानिंग करो, वरना दिन खुद तुम्हें प्लान कर देगा। जरा सोचिए, अगर आप बिना किसी प्लानिंग के उठते हो तो दिन किस तरह गुजर जाता है। सुबह उठे, थोड़ी देर मोबाइल देखा, फिर अचानक याद आया कि आज मीटिंग है या कोई जरूरी काम है। जल्दी जल्दी सब करने की कोशिश की, फिर किसी दोस्त का फोन आ गया या किसी छोटे मोटे काम में उलझ गए, और शाम को आते आते आपको एहसास होता है कि दिन निकल गया, लेकिन कोई बड़ा काम पूरा हुआ ही नहीं। यह समस्या लगभग हर इंसान की है, क्योंकि हम अपने दिन को डायरेक्शन ही नहीं देते। एक फेमस कहानी है, वाइट डी आइजनहावर ने कहा था, प्लान्स आर यूजलेस बट प्लानिंग इज एवरीथिंग। इसका मतलब यह है कि सिचुएशन बदल सकती है, लेकिन अगर आपने दिन की शुरुआत में प्लानिंग कर ली है तो आपके पास एक क्लियर मैप होता है कि आपको किस दिशा में बढ़ना है। अगर मैप ही नहीं है तो आप भटक जाओगे। अब सोचिए, स्टूडेंट की जिंदगी में अगर पढ़ाई का टाइम टेबल ना हो तो क्या होगा। एक दिन मैथ्स करेंगे, एक दिन इंग्लिश, फिर कई दिन तक गैप और एग्जाम के समय सिर पकड़कर बैठना पड़ेगा। वही रूल लाइफ में अप्लाई भी होता है। सक्सेसफुल लोग अपने दिन की पहले से प्लानिंग करते हैं। बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह अपना दिन आधे आधे घंटे के स्लॉट में डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर प्लान करते हो तो आप टाइम को कंट्रोल करते हो, टाइम आपको कंट्रोल नहीं करता। प्रैक्टिकल तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। हर रात सोने से पहले या सुबह उठते ही 10 मिनट निकालिए और लिखिए कि आज आपको कौन कौन से 3 सबसे इम्पोर्टेंट काम पूरे करने हैं। सिर्फ 3, ज्यादा नहीं। यह 3 काम वह होने चाहिए जो आपकी ग्रोथ को आगे बढ़ाएं, न कि ऐसे छोटे मोटे टास्क जो किसी भी समय हो सकते हैं। और जब आप उन 3 कामों पर फोकस करके दिन बिताओगे तो शाम को आपको लगेगा कि आपने वाकई में जिया है। अब आप सोच रहे होंगे, यह तो सिंपल है, पर काम क्यों नहीं करता? रीजन है डिस्ट्रैक्शन। जब आप दिन की प्लानिंग करते हो तो दूसरों की प्लानिंग आपकी जिंदगी पर हावी हो जाती है। व्हाट्सएप का मैसेज, बॉस का अचानक काम या सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन, यह सब आपका टाइम खा जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास लिस्ट है कि आज आपको क्या करना है, तो आप आसानी से ना बोल पाते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास ऑलरेडी जरूरी काम लाइनअप पर है। तो हैबिट 1 क्लियर है। हर दिन की शुरुआत एक क्लियर प्लानिंग से कीजिए, चाहे वह डायरी हो, मोबाइल ऐप हो या कोई सिंपल नोटबुक। बस लिखना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, यह छोटी सी हैबिट आपको नई क्लैरिटी और कंट्रोल देगी। और जब आपके पास कंट्रोल होगा, तभी आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर पाओगे। हैबिट नंबर 2, डिस्ट्रैक्शन को हराना सीखो, वरना वह तुम्हें हरा देंगे। सोचिए, आपने प्लानिंग तो बना ली,
दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिख लिए, लेकिन जैसे ही बैठते हो काम करने तभी मोबाइल बीप करता है। व्हाट्सएप पर मैसेज, इंस्टाग्राम पर नोटिफिकेशन, यूट्यूब का नया वीडियो, और अचानक दिमाग उस काम से हटकर दूसरी तरफ चला जाता है। नतीजा यह होता है कि आप शुरू तो करते हो, लेकिन बीच बीच में बार बार ब्रेक लेने से और फिर एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है कि पूरा दिन बिजी थे, लेकिन आउटकम 0 निकलता है। एक बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक इंटरेस्टिंग स्टडी की थी। उन्होंने पाया था कि जब इंसान काम के दौरान बार बार डिस्ट्रैक्शन लेता है तो उसे दोबारा उसी लेवल की फोकस में वापस आने में कम से कम 30 मिनट लगते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप दिन में 10 बार फोन चेक करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी गिर जाती होगी। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। थॉमस एल्वा एडिसन जब अपने इन्वेंशन पर काम कर रहे थे तो उन्होंने अपने दोस्तों और फैमिली से साफ बोल रखा था कि जब तक मैं लैब में हूँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उनका मानना था कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय ही नहीं चुराता बल्कि क्रिएटिविटी भी मार देती है। यही वजह है कि उन्होंने हजारों इन्वेंशन किए और पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिक बल्ब जैसी कोई चीज गिफ्ट दी। प्रैक्टिकल तरीका क्या है? पहला स्टेप है डिजिटल बाउंड्रीज। अपना फोन साइलेंट मोड पर रखो और काम करते समय उसे थोड़ी दूर रखो। दूसरा स्टेप है फोकस टाइम ब्लॉक्स, मतलब 1-1 घंटे के ब्लॉक्स बनाइए जिसमें आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे। बीच में कोई नोटिफिकेशन, कोई कॉल नहीं। ब्लॉक खत्म होने के बाद 5 से 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले सकते हो। तीसरा तरीका है अपने आसपास का एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाना। अगर आप पढ़ाई या काम कर रहे हो और सामने टीवी चल रहा हो या रूम गंदा हो तो नेचुरली दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा। एक साफ और शांत जगह चुनो और अपने दिमाग को सिग्नल दो कि अभी काम करना है, बाकी सब बाद में। आपको याद रखना है कि डिस्ट्रैक्शन एक छोटी सी चीज लगती है, लेकिन यही आपकी पूरी लाइफ की स्पीड स्लो कर देती है। और जब आप डिस्ट्रैक्शन पर कंट्रोल पा लोगे तब आपको टाइम का असली वैल्यू समझ आएगा। हैबिट नंबर 3, अपनी एनर्जी को सही कामों में इन्वेस्ट करो, हर जगह मत बिखरो। सोचिए, अगर आपके पास दिन भर अनलिमिटेड एनर्जी होती है तो शायद आप हर काम आसानी से कर लेते, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान की एनर्जी लिमिटेड होती है। अब एक कहानी पर ध्यान दीजिए। वॉरेन बफेट से एक बार किसी ने पूछा था कि आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा राज क्या है। उन्होंने सिंपल जवाब दिया कि वह अपनी एनर्जी हर काम में नहीं लगाते बल्कि सिर्फ उन काम में लगाते हैं जो उनकी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करते हैं। आप अपनी लाइफ में देखिए, मान लीजिए आप स्टूडेंट हो। अगर आप दिन भर हर सब्जेक्ट में बराबर समय खर्च करते रहोगे तो एवरेज तो आ सकती है, लेकिन टॉप करने के लिए आपको उन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा एनर्जी लगानी होगी जो आपके मार्क्स को पुल अप करते हैं। वैसे ही प्रोफेशनल लाइफ में हर एक काम खुद से करने से बेहतर है कि आप अपनी एनर्जी उन कामों में लगाओ जो आपकी स्ट्रेंथ है और बाकी काम डेलीगेट करो। प्रैक्टिकल तरीका है, सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए कि कौन से काम आपकी ग्रोथ के लिए हाई वैल्यू है और कौन से काम सिर्फ आपकी एनर्जी खा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, नया स्किल सीखना, साइड प्रोजेक्ट्स पर काम करना या करियर बिल्डिंग टास्क करना हाई वैल्यू है। वही बेवजह की गपीस, एंडलेस नोटिफिकेशंस या हर छोटी चीजों में परफेक्शन ढूंढना लो वैल्यू है। अब हर दिन कॉन्शियसली कोशिश कीजिए कि आप अपनी 70% एनर्जी सिर्फ हाई वैल्यू कामों में लगाएं। दूसरा स्टेप है एनर्जी ऑडिट, मतलब एक वीक तक ट्रैक करो कि आप अपनी एनर्जी कहाँ खर्च कर रहे हो। आपको शौक लगेगा कि दिन भर की एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा ऐसी जगह में चला जाता है जिनका आपकी सक्सेस से कोई लेना देना ही नहीं है। जब आपको यह दिखेगा तब आप नेचुरली उन बेकार के कामों से दूरी बना लोगे। याद रखिए, समय तो सबके पास है, लेकिन फर्क एनर्जी इन्वेस्ट का है। कोई अपनी एनर्जी उस कामों में लगाता है जो उसे 10x ग्रोथ देता है और कोई वही एनर्जी बेकार के कामों में वेस्ट कर देता है। चॉइस आपकी है। हैबिट नंबर 4, प्रोक्रास्टिनेशन, यानी टाल मटोल की आदत को हराओ। सोचिए जरा, आपने किसी काम की लिस्ट बनाई, उसमें क्लियरली लिखा था कि आज आपको 3 जरूरी काम करने हैं, लेकिन जैसे ये काम शुरू करने बैठे दिमाग में ख्याल आया, चलो पहले थोड़ा यूट्यूब देख लेते हैं, बस 10 मिनट फिर लगा चाय पीकर शुरू करूंगा, और देखते देखते पूरा दिन निकल गया। रिजल्ट काम फिर भी अधूरा। यही है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालना। यही आदत इतनी खतरनाक है कि यह आपके सपनों को धीरे धीरे खा जाती है। टाइम वेस्ट करने का सबसे बड़ा वेपन प्रोक्रेस्टिनेशन ही है। और मजे की बात यह है कि हम जानते हैं कि हमें काम करना चाहिए, फिर भी हम डिले करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता। एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनिए। लियोनार्डो दा विंची, जिनकी पेंटिंग दुनिया भर में मशहूर है, उन्होंने अपनी फेमस पेंटिंग मोनालिसा को पूरा करने में लगभग 16 साल लगा दिए, क्योंकि वह बार बार उसे टालते रहे और परफेक्शन ढूंढते रहे। इमेजिन कीजिए, अगर उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन को कंट्रोल किया होता
तो शायद और भी मास्टरपीसेस दुनिया को मिलते। लेकिन फर्क यह है कि सक्सेसफुल लोग प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के तरीके ढूंढते हैं। जैसे नाइक का टैगलाइन है जस्ट डू इट, यानी सोचना बंद करो, बस एक्शन लो। प्रैक्टिकल तरीके। पहला तरीका 2 मिनट्स रूल, मतलब अगर कोई काम 2 मिनट्स या उससे कम समय में हो सकता है तो उसे तुरंत करो, डिले मत करो। एग्जाम्पल, मेल का रिप्लाई देना है, स्टडी टेबल साफ करना या नोट्स अरेंज करना। यह छोटे छोटे काम टालने से दिमाग पर बोझ बढ़ता है और फिर बड़े काम करने का मन भी नहीं करता। दूसरा तरीका ब्रेक डाउन टास्क। अक्सर हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि वह हमें बहुत बड़ा लगता है। जैसे अगर आपको पूरी बुक पढ़नी है तो नेचुरली लगेगा कि बहुत टाइम लगेगा। अगर आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, जैसे रोज 10 पेजेस, तो काम आसान हो जाएगा। तीसरा तरीका, खुद को डेडलाइन दो। बिना डेडलाइन के काम हमेशा डिले होता है। डेडलाइन दिमाग को प्रेशर देती है और आपको काम करने पर मजबूर करती है। याद रखो, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना परफेक्शन से नहीं, एक्शन से पॉसिबल है। हैबिट नंबर 5, प्रायोरिटी सेट करो, वरना हर काम अर्जेंट लगने लगेगा। जरा सोचिए, सुबह उठकर आपने फोन उठाया और नोटिफिकेशन चेक करना शुरू कर दिया, फिर एक दोस्त का मैसेज आ गया, फिर किसी ग्रुप में कोई मीम्स आ गया और धीरे धीरे पूरा 1 घंटा निकल गया। उसके बाद याद आया कि आज ऑफिस का भी काम है, घर के काम भी हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी है। दिमाग कंफ्यूजन में चला जाता है, पहले क्या करूं, बाद में क्या करूं। यही प्रॉब्लम होती है जब हम अपनी प्रायोरिटी क्लियर नहीं रखते। एक बहुत मशहूर एग्जाम्पल है अमेरिकी प्रेसिडेंट वाइट आइजनहावर का। उन्होंने एक प्रायोरिटी मैट्रिक्स बनाई थी जिसे आज आइजनहावर बॉक्स कहते हैं। इस बॉक्स में कामों को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। नंबर 1, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट, यह काम तुरंत करना है। नंबर 2, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, यह काम फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है, इन्हें प्लान करना है। नंबर 3, नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, यह काम है जो दूसरों के लिए अर्जेंट लगते हैं लेकिन आपके लिए इतने जरूरी नहीं। नंबर 4, नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट, यह वो काम है जो सिर्फ समय बर्बाद करते हैं, जैसे बिना मतलब स्क्रॉलिंग। अब सोचिए, अगर आप रोज अपने कामों को इस मैट्रिक्स में डाल दो तो आपको इंस्टेंटली क्लियर हो जाएगा कि आज किस पर फोकस करना है और किसे इग्नोर करना है। एक रिलेटेबल कहानी स्टूडेंट लाइफ से। मान लीजिए आपके एग्जाम पास ही हैं। उस समय एग्जाम प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है, लेकिन कई स्टूडेंट्स उस वक्त भी रूम साफ करने, दोस्त से बात करने या यूट्यूब की वीडियो देखने में बिजी रहते हैं, यानी वह अपनी प्रायोरिटी गड़बड़ा देते हैं। नतीजा यह होता है कि लास्ट मोमेंट पैनिक होता है। प्रैक्टिकल तरीका, सबसे पहले हर सुबह या रात को 5 मिनट निकालो और अपने कामों की लिस्ट बनाओ। फिर उस लिस्ट को इम्पोर्टेंट और अर्जेंसी के हिसाब से फिल्टर करो। अब सिर्फ टॉप 3 कामों पर फोकस करो। यह वही काम है जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, बाकी छोटे छोटे काम नेचुरली ही हो जाते हैं। दूसरा तरीका, लर्न टू से नो। प्रायोरिटी सेट करने का मतलब है कि आपको हर काम हाँ नहीं कहना। जब आप हर चीज एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपकी एनर्जी और टाइम हर जगह बिखर जाती है, लेकिन जब आप सिर्फ अपने प्रायोरिटी वाले काम को हाँ कहते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी 10x बढ़ जाती है। हैबिट नंबर 6, हेल्थ को इग्नोर मत करो, क्योंकि वीक बॉडी स्ट्रांग माइंड को सपोर्ट नहीं कर सकती। सोचिए, अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल ही ना हो तो क्या वो दौड़ेगी? बिल्कुल नहीं। उसी तरह इंसान की बॉडी ही उसका इंजन है। अगर बॉडी वीक है, हेल्थ खराब है, तो चाहे दिमाग में कितने भी बड़े आइडियाज हो, वह एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। प्रॉब्लम यह है कि हम सक्सेस के पीछे भागते भागते अक्सर अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। रात रात भर जागना, जंक फूड खाना, एक्सरसाइज न करना, यह सब शॉर्ट टर्म में तो नॉर्मल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह आपकी प्रोडक्टिविटी को स्लो और खत्म कर देती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। स्टीव जॉब्स, जो दुनिया के सबसे इनोवेटिव माइंड्स में से थे, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा था, हेल्थ इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, विदाउट इट नथिंग मैटर्स, यानी पैसा, सक्सेस, अचीवमेंट सब बेकार हो जाते हैं अगर हेल्थ नहीं है। अब एक रिलेटेबल एग्जांपल स्टूडेंट लाइफ से। मान लीजिए आपको एग्जाम के लिए पूरी रात पढ़ना है। आपने सोचा चलो कॉफी पीकर जागते रहेंगे। पहली रात तो ठीक है, दूसरी रात भी चला गया, लेकिन तीसरा दिन दिमाग काम करना बंद कर देता है, आपकी अटेंशन गिर जाती है। प्रैक्टिकल तरीका क्या है? पहला स्टेप, प्रॉपर स्लीप। 6 से 8 घंटे की नींद आपकी मेमोरी और फोकस के लिए सबसे बड़ी दवा है। दूसरा स्टेप, रेगुलर एक्सरसाइज। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं, सिंपल वॉक, स्ट्रेचिंग या 15 से 20 मिनट की होम वर्कआउट भी आपकी एनर्जी को डबल कर सकती है। तीसरा स्टेप, हेल्दी डाइट। जंक फूड और ऑयली खाना शॉर्ट टर्म में टेस्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। और सबसे जरूरी स्टेप, मेंटल हेल्थ। मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग या बस 10 मिनट की साइलेंट प्रैक्टिस आपको स्ट्रेस फ्री बनाती है। हैबिट नंबर 7, सीखना कभी
मत छोड़ो, क्योंकि ग्रोथ लर्निंग से ही आती है। सोचिए, अगर एक मोबाइल फोन अपडेट न हो तो क्या होता है? कुछ ही सालों में वह स्लो पड़ जाता है, एप्स चलना बंद कर देती है और आखिर में उसे रिप्लेस करना पड़ता है। बिल्कुल यही इंसान का हाल भी होता है। अगर आप सीखना बंद कर देते हो तो आपकी ग्रोथ वही रुक जाती है। थॉमस जेफरसन ने कहा था, ही हु नाउ बेस्ट नाउ हाउ लिटिल ही नाउ, यानी जितना आप सीखते हो उतना रियलाइज करते हो कि अभी बहुत कुछ बाकी है। सक्सेसफुल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। बिल गेट्स हर साल 50 से ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं। इलॉन मस्क ने रॉकेट साइंस फार्मूला स्टडी ही नहीं की थी, लेकिन उन्होंने किताबों और कंटिन्यूस लर्निंग के जरिए स्पेस एक्स खड़ा कर दिया। अब एक रिलेटेबल कहानी स्टूडेंट लाइफ से। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके रुक जाता है और दूसरा स्टूडेंट सिलेबस के साथ साथ एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स, ऑनलाइन लेक्चर्स और प्रैक्टिस टेस्ट भी करता है। एग्जाम में ऑब्वियस है कि दूसरा स्टूडेंट ही टॉप करेगा, क्योंकि उसने सीखने की हैबिट अडॉप्ट की थी। प्रैक्टिकल तरीके। पहला स्टेप, डेली रीडिंग। रोज सिर्फ 10 से 20 मिनट पढ़ने की हैबिट डालिए। दूसरा स्टेप, लर्न फ्रॉम पीपल। हर इंसान से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। तीसरा स्टेप, लर्न न्यू स्किल्स। आज की दुनिया में सिर्फ एक स्किल पर डिपेंड रहना रिस्की है। चौथा स्टेप, रिफ्लेक्ट एंड अप्लाई। सिर्फ पढ़ना और सुनना काफी नहीं है, आपको उसे इम्प्लीमेंट भी करना है। हैबिट नंबर 8, सही लोगों के साथ रहो, क्योंकि इन्वायरमेंट ही आपकी स्पीड तय करती है। सोचिए, अगर आप रोज ऐसे दोस्तों के साथ रहते हो जो सुबह देर से उठते हैं, दिन भर बस गपिस करते हैं और लाइफ में कोई गोल ही नहीं रखते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही करने लगोगे। दूसरी तरफ अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो मोटिवेट और मेहनती हैं और हमेशा ग्रोथ की बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड भी वैसा ही बन जाएगा। यही है इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट। एक मशहूर कहावत है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ आई। यानी आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हो जिनके साथ आप अपना ज्यादातर समय बिताते हो। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। महात्मा गांधी के साथ रहने वाले लोग अक्सर कहते थे कि उनका सबसे बड़ा असर उनके आसपास के लोगों पर पड़ता है। गांधी जी अपने प्रिंसिपल और वैल्यूज को इतना स्ट्रांगली फॉलो करते थे कि उनके आसपास जो भी लोग रहते वह भी नेचुरली डिसिप्लिन्ड और पॉजिटिव बन जाते। प्रैक्टिकल तरीका। पहला स्टेप, ऑडिट योर सर्कल। अपने दोस्तों, कलीग्स और फैमिली के साथ समय बिताने के बाद खुद से पूछिए, क्या यह लोग मुझे इंस्पायर करते हैं या मेरी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। दूसरा स्टेप, सीक ग्रोथ ओरिएंट पीपल। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं, तो किताबों और ऑनलाइन कम्युनिटीज से सीखना शुरू कीजिए। तीसरा स्टेप, मास्टरमाइंड ग्रुप। मतलब अपने जैसे गोल्स वाले लोगों का ग्रुप बनाइए। याद रखो, अगर आप अकेले दौड़ोगे तो हो सकता है आप तेज दौड़ लो, लेकिन सही लोगों के साथ मिलकर दौड़ोगे तो बहुत दूर तक जाओगे। हैबिट नंबर 9, कंसिस्टेंसी ही असली मैजिक है। अगर आप जिम जाओ सिर्फ एक दिन के लिए और उम्मीद करो कि बॉडी बन जाएगी, क्या यह पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई स्टूडेंट एक दिन ही पूरी किताब पढ़ ले और एक्सपेक्ट करे कि एग्जाम में टॉप कर लेगा, क्या यह होगा? नहीं। असली रिजल्ट आता है रोज रोज छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप से। यही है कंसिस्टेंसी का पावर। एक कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे बट इट वाज बिल्ड एवरी डे। यानी बड़े काम एक दिन में पूरे नहीं होते, लेकिन रोज रोज थोड़े काम करने से वह पूरे जरूर होते हैं। एक इंस्पायरिंग कहानी। क्रिकेटर विराट कोहली को देखिए। उन्होंने अपनी फिटनेस और बैटिंग को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए कई सालों तक रोज प्रैक्टिस की, डाइट कंट्रोल किया, हर दिन अपने काम को डिसिप्लिन में रखा। अगर वह सिर्फ मूड आने पर प्रैक्टिस करते तो शायद आज दुनिया के बेस्ट प्लेयर में उनका नाम नहीं होता। उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा राज यही कंसिस्टेंसी है। टैलेंट आपको शुरू कर सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाएगी। प्रैक्टिकल तरीका। इसे अपनी लाइफ में लाने का सबसे आसान तरीका है, डोंट ब्रेक द चैन मत तोड़ो। एक कैलेंडर लो, जिस दिन आप अपना काम पूरा करो उस तारीख पर एक बड़ा सा क्रॉस लगा दो। 3-4 दिन बाद आपको उन क्रॉस की एक चैन दिखेगी। अब आपका बस एक ही काम है, उन चैन को टूटने नहीं देना। अगर किसी दिन मन ना भी हो तो बस 5 मिनट के लिए वो काम करो, लेकिन चैन मत टूटने दो। याद रखो, रुक रुक कर चलने वाले खरगोश से बेहतर है लगातार चलने वाला कछुआ होता है। हैबिट नंबर 10, खुद का रिव्यू करो। रिव्यू योरसेल्फ, वरना गलत दिशा में भागते रहोगे। सोचिए, अगर आप एक जहाज शिप चला रहे हैं, आपको जाना पूर्व ईस्ट की तरफ है, लेकिन हवा के बहाव से जहाज थोड़ा सा मुड़ गया और आप ध्यान नहीं दिए। अगर आप चेक नहीं करोगे तो कुछ दिनों बाद आप अपनी मंजिल से हजारों किलोमीटर दूर किसी और ही जगह पहुंच जाओगे। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है, लेकिन यहाँ चेक नहीं करते कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्या हम पिछले हफ्ते से बेहतर हुए हैं या बस कोल्हू की बैल की तरह गोल गोल घूम रहे हैं। बिना रिव्यू के मेहनत करना वैसे ही है जैसे आंख पर पट्टी बांधकर तीर चलाना, निशाना लगने के चांस न के बराबर है। प्रैक्टिकल तरीका। सप्ताह में एक दिन, मान लीजिए रविवार, संडे की शाम,
खुद के लिए 20 मिनट्स निकालिए। इसे कहिए वीकली ऑडिट। खुद से 3 कड़वे सवाल पूछिए। इस हफ्ते मेरा सबसे ज्यादा समय कहाँ बर्बाद हुआ? मैंने जो टारगेट सेट किए थे उनमें से कितने पूरे हुए? अगले हफ्ते मैं क्या अलग करूंगा ताकि यह गलतियां दोबारा ना हो? जब आप खुद को आईना दिखाते हैं तो आप अपनी कमियों को सुधार पाते हैं। जो इंसान खुद की गलतियों से सीखता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। तो दोस्तों, ये थी वो 10 आदतें जो आपको टाइम वेस्ट करने वाले इंसान से एक हाई पावरफुल इंसान बना सकती है। याद रखिए, यह वीडियो सुनना आसान है लेकिन असली चुनौती है इसे लागू करना। समय आपके हाथ में रेत की तरह है। आप जितनी जोर से मुट्ठी दबाओगे उतना ही फिसलता जाएगा। इसे रोकने का एक ही तरीका है, इसका सही इस्तेमाल करना। आज आपके पास मौका है। आप कल भी वैसे ही जी सकते हैं जैसे आप आज जी रहे हैं। शिकायत करते हुए टाइम नहीं है, या फिर आज से अभी से इन आदतों को अपनाकर अपनी कहानी बदल सकते हैं। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, चाहे प्लानिंग से हो, डिस्ट्रैक्शन हटाने से हो, या बस रोज 10 मिनट पढ़ने से। बस शुरुआत कीजिए। जैसे कि हमने शुरू में कहा था, 24 घंटे वही हैं, बस इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। अगर आप अपने वादे पर कायम हैं तो जाने से पहले कमेंट बॉक्स में वो लाइन जरूर लिख कर जाना, डोंट वेस्ट टाइम एनीमोर। मैं अब और समय बर्बाद नहीं करूंगा। अगर इस समरी ने आपके अंदर थोड़ी सी भी आग लगाई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं करते, हम यहाँ जिंदगी बदलते हैं। मिलते हैं अगली बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ती रहिए। जय हिंद।